हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी में जितने भी वर्ड होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है वो हम लोग आज देखेंगे। यदि आप लोग यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप लोगों को कोई भी वर्ड को इंग्लिश में लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी में जो भी वर्ड होता है उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है वह जानेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि हिंदी में जो भी मात्रा होता है उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि सबसे मेन रोल जो होता है ये इसी मात्रा का होता है। तो हिंदी में सबसे पहला मात्रा जो होता है वो आ का मात्रा होता है। आ का मात्रा को ऐसे लिखते हैं जिसको इंग्लिश में ए लिखते हैं। फिर इसके बाद आता है हर्ष ई की मात्रा। इसका सिंबल ये होता है और उसको आई से इंग्लिश में लिखते हैं। और उसके बाद आता है दीर्घ ई की मात्रा। इसको इंग्लिश में डबल ई से लिखते हैं। और उसके बाद आता है हर्ष ऊ की मात्रा। हर्ष ऊ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं। और उसके बाद आता है दीर्घ ऊ की मात्रा। दीर्घ ऊ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ से लिखते हैं। उसके बाद आता है ए की मात्रा। ए की मात्रा का सिंबल ये होता है और उसको इंग्लिश में ई से लिखते हैं। उसके बाद आता है आई की मात्रा और उसको इंग्लिश में ए आई से लिखते हैं। और उसके बाद जो आता है ओ का मात्रा, जिसको इंग्लिश में ओ से लिखते हैं। और उसके बाद आता है औ की मात्रा। औ की मात्रा को इंग्लिश में ए यू से लिखते हैं। उसके बाद आता है अनुस्वार। इस अनुस्वार की मात्रा जो होता है उसको इंग्लिश में ए एन से लिखते हैं। उसके बाद आता है री की मात्रा। जो री का मात्रा होता है जो वर्ड के नीचे ए से लिखा रहता है, जैसे मृग। मृग में जो होता है ये री का मात्रा आता है, इसको इंग्लिश में आर आई से लिखते हैं। उसके बाद एक होता है र। आधा र जो ऐसे लिखते हैं उसको मात्रा के रूप में कैसे लिखते हैं, ऐसे वर्ड के नीचे लगा रहता है तो इसको इंग्लिश में आर ए लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्र, तो लास्ट में ये लगा है क्र, तो इसी को बोलते हैं आधा र, तो इसको इंग्लिश में आर ए लिखते हैं। अब हम लोग कुछ वर्ड देखते हैं कैसे लिखते हैं, उसको जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है सचिन। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो स है इसका इंग्लिश जानेंगे। स को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एस। जब किसी भी वर्ड में अगर कोई भी मात्रा नहीं लगा रहे तो उसको क्या करेंगे, उसमें ए एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, स, तो ऐसे ए हो जाएगा। फिर लिखेंगे च, पहले वर्ण लिखना है तब उसका मात्रा लिखना है। यहाँ पे च है तो च को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, सी एच। फिर इसमें कौन सा मात्रा लगा है, हर्ष ई की मात्रा। इसको कैसे बताए थे, इंग्लिश में लिखते हैं आई से, तो यहाँ पे आई देंगे। उसके बाद न है तो न। अब यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, क्यों, ये रूल होता है कि लास्ट में ए नहीं लिखना है बस। उसके बाद देखते हैं अगला नेम है सुभाष। जैसे सुभाष, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला लेटर कौन है, वर्ण स, तो स से क्या होता है एस। उसके बाद इसमें कौन सा मात्रा लगा है, हर्ष ऊ की मात्रा, तो हर्ष ऊ को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, यू। उसके बाद क्या है भ, भ है तो भ को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, बी एच। उसके बाद इसमें मात्रा कौन लगा है, आ का, जिसको इंग्लिश में ए लिखते हैं। फिर यहाँ पे उर्दंत स है तो उर्दंत स को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एस एच। ये हो गया सुभाष। जैसे यहाँ पे रानी, यहाँ पे रानी जो है तो पहले र लिखेंगे आर, उसके बाद उसका मात्रा ए, फिर न एन, फिर ये जो है दीर्घ ई की मात्रा उसको इंग्लिश में डबल ई के रूप में लिखेंगे, हो जाएगा रानी। जैसे अनुराग, तो अनुराग को जैसे लिखना है तो क्या करेंगे, पहले अ लिखेंगे अ, यहाँ पे उसके बाद न, उसके बाद हर्ष ऊ की मात्रा जो है उसको इंग्लिश में यू लिखेंगे, र लिखेंगे आर, फिर इसका मात्रा लिखेंगे ए, उसके बाद ग, अनुराग। उसके बाद यहाँ पे पहिया है तो पहले प है तो प लिखेंगे, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा है तो ए लिखेंगे। उसके बाद ह है तो ह को क्या लिखते हैं, एच, इसमें हर्षी का मात्रा लगा है तो आई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे या है तो य लिखेंगे, वाई, उसमें मात्रा कौन लगा है, आ का, तो आ को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, ए। उसके बाद काजू है तो क लिखेंगे, क को इंग्लिश में के लिखते हैं, फिर इसमें जो मात्रा लगा है आ, ए लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ज लिखेंगे जे, यहाँ पे क्या है, दीर्घ ऊ की मात्रा। दीर्घ ऊ की मात्रा को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, डबल ओ, तो काजू। फिर यहाँ पे सूरज है तो सूरज में सबसे पहले यहाँ पे स लिखेंगे, स, यहाँ पे दीर्घ ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लिखेंगे, सू। यहाँ पे र है तो आर, उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है तो ए, फिर ज है तो जे, सूरज। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल ओ की जगह पे क्या होता है कि यू भी लिख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे देखिए डबल ई है तो डबल ई की जगह पे आई भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रा नी, या नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सु और रज, ये दोनों सही है। इसके बाद यहाँ पे दूरी है तो दूरी को कैसे लिखेंगे, पहले द लिखेंगे डी,
फिर इसमें जो मात्रा लगा है हर्ष दीर्घ की मात्रा, दीर्घ लिखेंगे डबल ओ, यहाँ पे र है तो र, इसमें मात्रा दीर्घ लगा है तो यहाँ पे दीर्घ का डबल ई दूरी। उसके बाद यहाँ पे रेखा, यहाँ पे रेखा है तो पहले र लिखेंगे, र को आर लिखेंगे, इसमें ए की मात्रा लगा है तो ए लिखेंगे। उसके बाद ख है तो ख को लिखेंगे के एच, फिर इसमें आ की मात्रा लगा है तो ए लिखेंगे। जैसे रौनक तो पहले आर लिखेंगे, ठीक, औ की मात्रा है तो ए यू लिखेंगे, फिर न है तो एन। देखिए राज्य, यहाँ पे क्या है राज्य, तो राज्य में क्या करेंगे, र को पहले लिखेंगे आर, फिर यहाँ पे ए आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। फिर कभी भी कोई भी अगर वर्ण आधा है तो उसमें ए नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए, जैसे पहिया में देखिए प पी ए लिखते थे ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जे ए लिखना होता है तो जे ए नहीं लिखेंगे, सिर्फ जे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आधा है तो आर ए जे। उसके बाद यह है तो वाई राज्य। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे रंग, रंग का क्या होगा, सबसे पहले र का लिखेंगे आर, अनुस्वार का क्या होता है ए एन, उसके बाद ग का जी। जैसे भंग तो उसको पहले लिखेंगे भ का बी एच, अनुस्वार का होता है ए एन, ग का क्या होता है जी भंग। उसके बाद दरभंगा है तो दरभंगा का क्या करेंगे, पहले द का लिखेंगे डी, उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है तो ए, फिर र का दर भंगा बी एच ए एन जी ए। उसके बाद करम तो पहले के लिखेंगे, ठीक। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं आधा र, तो इसको क्या लिखना है आर ए, क्र म से क्या होता है एम, क्रम। जैसे नम्र को कैसे लिखेंगे एन, ठीक, ए कोई भी मात्रा नहीं है तो एम आर ए नम्र। उसके बाद प्राप्त, यहाँ पे प्राप्त है तो पहले प्र लिखेंगे पी, उसके बाद आधा र जो है आर ए प्रा, उसके बाद आधा प पी, उसके बाद त का टी प्राप्त। जैसे चक्र तो सी एच कोई भी मात्रा नहीं है तो ए, कर का के आर चक्र। उसके बाद यहाँ पे मृग जो है, मृग क्या करेंगे म पहले लिखेंगे एम, री का क्या होता है आर आई, उसके ग का जी मृग। भृंग तो लिखेंगे बी एच, उसके बाद री का क्या होता है आर आई, इसका होता है एन। दो जो वोवेल होता है एक साथ नहीं लिखते हैं तो इसलिए ए नहीं लिखेंगे, सिर्फ एन लिखेंगे भृंग, ग का जी। उसके बाद कृतंग तो क्या लिखेंगे के आर आई, उसके बाद तंग का टी ए एन जी तंग। जैसे यहाँ पे नृत्य तो नृत्य पहले निरी लिखेंगे एन आर आई निरी, उसके बाद आधा त है तो टी वाई नृत्य। जैसे कौशल तो के ओ, ठीक, तालम सा का एस एच कोई भी मात्रा नहीं तो ए, ल का एल। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।